दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो टू डू विद एन एम्परर एंड अ फ़कीर. इट्स अ डायलॉग बिटवीन एन एम्परर एंड अ फ़कीर. एक बादशाह और एक फ़कीर के बीच का एक कॉन्वर्जेशन है. सो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी एक बादशाह किसी भी देश को टेक ओवर करता है वॉर से, वो दहशत फैलाता है. सारे नगरवासियों को, देशवासियों को वो अपना ग़ुलाम बना देगा, क्योंकि दहशत से ही हमेशा से राज हुआ है. सो ऐसा ही एक बादशाह था जिसने एक देश को जंग करके जीत लिया था. तो उसने सब नगरवासियों को उसमें अपने कैद में रख लिया था. एक उनकी कैद में ऐसा आदमी था, एक ऐसा फ़कीर था जो बहुत खुश रहता था, हंसता था, खेलता था. उसके आजू बाजू की हवा भी बहुत अच्छी रहती थी, तो आजू बाजू के कैदी भी हंसते खेलते रहते थे. द एम्परर फाउंड आउट, बादशाह को पता चला कि उसकी कैद में एक ऐसा फ़कीर है. तो कहता है कि ये नज़ारा तो मैं देखना चाहता हूँ. फ़कीर को जब ये बात पता चली तो फ़कीर ने कहा कि अगर उनको ये नज़ारा देखना है तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा. बादशाह भी समझदार ही रहा होगा, कहता है कि बात तो सही कह गया फ़कीर. अब इसे हाजिर जवाबी देख के ही गेट्स अ लिटिल एक्साइटेड, कहता है कि अरे बंदे को मिलना चाहिए. तो जाता है उसके पास, जाता है, देखता है, देखकर हैरान, कहता है यार ये कैसा बंदा है. खुश रहता है, हंसता खेलता है, आजू बाजू की हवा भी अच्छी है, पॉजिटिव है. वो गया फ़कीर के पास, कहता है फ़कीर साहब तू मेरी कैद में है, पर कैद में भी तो इतना खुश कैसे है. कहता है मेरे मालिक ने मुझे जैसे रखा है मैं वैसे खुश हूँ, जहाँ रखा है वैसे वहाँ खुश हूँ. तेरा मालिक तो मैं हूँ. कहता नहीं, तू मेरा मालिक नहीं. कहता अच्छा, कैद में तू मेरी, मालिक तेरा मैं नहीं. भाई ऐसा क्या करता है तेरा मालिक. कहता है वो क्या करता है ये बताने के लिए मुझे तेरे सिंहासन पे बैठना पड़ेगा. अब जैसे उसने बोला तो उसके सोल्जर्स ने से तलवार निकाल दी. कहता है यार मजाक समझा है तूने, बादशाह की सिंहासन पे बैठेगा. तो बादशाह ने रोक दिया. कहता है कि यार ये बंदा इंटरेस्टिंग है. तो बादशाह गया फ़कीर के पास, कहता है कि देख जो तूने बात की है बड़ी हिम्मत वाली बात है, लेकिन बेवकूफ़ी वाली बात है. किसके सामने कर रहा है, सर कलम कर दिया जाएगा. लेकिन मुझे जवाब तो जानना है. तो ठीक है, एक शर्त रखता है, अगर तेरा जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा तब तेरा सर कलम कर दिया जाएगा. तो फ़कीर कहता है तू कौन होता है मेरा सर कलम करने वाला, मेरा सर तो मेरा मालिक कलम करेगा, और जब कलम करेगा तब सर हाजिर. अब तो राजा कहता है मैंने सुनना ही है. चल ठीक है, कहता है फ़कीर आजा सुबह. सिंहासन लगाया गया, वो डाय सेटअप, किंग बैठा हुआ है. फ़कीर को बुलाया गया. फ़कीर को उसने फिर बोला कि सोच ले फ़कीर, अगर जवाब पसंद नहीं है तो सर कलम कर दिया जाएगा. फ़कीर ने फिर वही जवाब दिया कि तू कौन होता है मेरा सर कलम करने वाला, मेरा सर तो मेरा मालिक कलम करेगा. राजा कहते हैं चल भाई आजा, अब तो देखना ही पड़ेगा भाई जवाब क्या है तेरा. फ़कीर बैठा और बैठते ही कहा कि वो यही करता है, उसने एक पल में तुझे मेरी जगह खड़ा कर दिया और मुझे तेरी जगह बिठा दिया. तो ज़्यादा घमंड मत कर. उस फ़कीर का नाम था गुरु नानक देव जी और उस राजा का नाम था बाबर. इट्स अ ट्रू स्टोरी. एंड द स्टोरी अगेन डैड यूज्ड टू लव इट. वाई? क्योंकि ये कहानी कहती है कि समय, टाइम का कुछ पता नहीं होता. एक कहावत भी है, कहते हैं कोई नहीं बलवान, समय सबसे बलवान, काबा लुटियो अर्जुन, वही तीर वही बाण. अर्जुन इतना बड़ा महारथी होने के बाद भी एक जंगल के थ्रू से जा रहा था, तो एक छोटे से कबीले ने उसको लूट लिया. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द जंगल लूट लिया उसको. तो मतलब कहते हैं कोई नहीं बलवान, समय सबसे बलवान, काबा लुटियो अर्जुन, वही तीर वही बाण. थैंक यू so much for listening. Hope you like it. God bless.